क्या आपको मसल गेन करने का सीक्रेट पता है? एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली 30 दिनों के अंदर चेंज कर सकता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी बॉडी को कंप्लीटली 30 दिनों के अंदर चेंज कर देगा। बट उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी में कितना पोटेंशियल है? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि आप सिर्फ कुछ दिनों में ही मसल गेन कर सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है, देन यू आर इन द राइट प्लेस, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ 30 दिनों में मसल गेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो इसे फॉलो करने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हो? सो हे गाइस, मेरा नाम है भार्गव एंड आई एम एन इंजीनियर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटा भी दबा दो, बिकॉज यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। इस वीडियो में हम वर्कआउट प्लान से रिलेटेड 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वर्कआउट कैसे प्लान करने हैं, एक्सरसाइज कौन सी सिलेक्ट करनी है एंड और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। एंड आई विल गारंटी यू, आफ्टर डिस्कसिंग दीज 6 पॉइंट्स आप अपना खुद का वर्कआउट प्लान बनाना सीख जाओगे। एंड वीडियो के एंड में मैं अपना खुद का वर्कआउट प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसने खुद मुझे यहाँ से यहाँ जाने में बहुत हेल्प की है, एंड दैट इज जस्ट इन 30 डेज। अगर आप सीधा वर्कआउट प्लान चेकआउट करने जाओगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा। सो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग योर गोल्स। मुझे एक बात बताओ, आपका गोल क्या है? मसल बिल्ड करना, स्ट्रेंथ इंक्रीज करना या ओवरऑल फिटनेस मेंटेन करना? कोई स्पेसिफिक गोल है, जैसे ओलंपिक में मेडल लाना या फिर लड़कियां पटाना? My point is, you have to set clear goals in order to achieve your dream physique. गोल सेट करने से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी जिससे आप अकॉर्डिंगली आगे की चीजें प्लान करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी कट करना है, यानी मुझे एक फैट लॉस जर्नी पे जाना है। तो फैट लॉस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लानिंग मुझे पहले से ही करनी होगी, जैसे कि कैलोरी ट्रैकिंग, कार्डियो एंड बहुत सारी चीजें। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गोल नहीं है तो चांसेस है कि आप फकअप कर सकते हो, जिससे इवेंचुअली आपकी प्रोसेस पर असर पड़ेगा। टू अवॉइड दैट, एक पेन एंड पेपर लो एंड उस पे 10 ऐसे गोल लिखो जो आपको आने वाले कुछ दिनों में अचीव करने हैं। गोल कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो फिटनेस रिलेटेड हो या फिर एनी अदर स्टफ। बट यहाँ अभी हम फिटनेस रिलेटेड गोल्स की बात कर रहे हैं, तो विल कंसिडर दैट। मेरा गोल है मेरी अपर बॉडी को डेवलप करना मेरी लोअर बॉडी से, बिकॉज मेरी लोअर बॉडी मेरे अपर बॉडी से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सो मैंने अकॉर्डिंग टू माई गोल्स मेरा वर्कआउट प्लान बनाया है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ गोल सेट हो गया, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज चूजिंग अ वर्कआउट स्प्लिट। चूजिंग अ वर्कआउट स्प्लिट कैन बी अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज सब लोग 6 डेज अ वीक ट्रेन नहीं कर सकते। कोई ऑफिस जाता है, कोई स्टूडेंट है या फिर किसी की शादी है। एंड एज वी ऑल नो कि एक नेचुरल लिफ्टर के लिए हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है, फुल बॉडी, अपर लोअर एंड पुश पुल लेग्स। अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है एंड येट यू वांट टू अचीव योर फिटनेस गोल्स, देन द फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। फुल बॉडी में आप एक सेशन में अपने सारे मसल ग्रुप्स को ट्रेन कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आप 2 to 3 टाइम्स पर वीक एक फुल बॉडी वर्कआउट लगाओ, जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप एक ऑफिस गोअर हो या फिर अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसे पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस गोल्स भी अचीव करने हैं, देन द अपर लोअर स्प्लिट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। आप वीक में 4 बार ट्रेन करोगे, जिसमें अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों को अलग अलग ट्रेन करोगे। डिवाइड एंड कॉन्कर, जस्ट लाइक अ बॉस। आप एक अपर लोअर रेस्ट ऐसा कुछ वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, या फिर अपर रेस्ट लोअर ऐसा कुछ वर्कआउट स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो। एंड लास्टली वी हैव पुश पुल लेग्स। ये स्प्लिट उन लोगों के लिए बहुत सुटेबल है जिन्हें 6 डेज अ वीक ट्रेन करना पसंद है, या उन्हें जिनके पास ज्यादा ही फ्री टाइम है, जस्ट लाइक मी। पुश डे पर आप चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप को ट्रेन करोगे। पुल डे पर बैक एंड बाइसेप, एंड लेग डे पे आप
लेग्स ट्रेन करोगे। पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट कुछ ऐसा दिखेगा, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स, दैट्स इट। आप हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक ट्रेन कर सकते हो। वर्कआउट स्प्लिट हो गया, अब आते हैं एक्सरसाइज सिलेक्शन पर। एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान बनाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वर्कआउट स्प्लिट में कंपाउंड मूवमेंट्स एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स, ये दोनों भी मूवमेंट्स होने चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें एक या उससे ज्यादा मसल ग्रुप एंगेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एक्सेट्रा। एंड आइसोलेशन मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ टारगेटेड मसल ही हिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस एंड मेनी मोर। अपने वर्कआउट को ऐसा प्लान करो जिसमें एक कंपाउंड मूवमेंट एंड एक आइसोलेशन मूवमेंट होनी ही चाहिए। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज असाइनिंग एक्सरसाइजेस टू डेज। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अपने गोल्स के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस को अलग अलग डेज पर असाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो आपका फोकस कंपाउंड मूवमेंट्स यानी कि स्क्वाट्स, बेंच और डेडलिफ्ट पर बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड आपका हर वर्कआउट एक कंपाउंड मूवमेंट से ही स्टार्ट होगा। एक्सरसाइजेस को डेज पे असाइन करना मतलब अपने वर्कआउट रूटीन को स्पेसिफिक डेज में डिवाइड करना, जिसमें हम हर दिन एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पर फोकस कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पुश पुल लेग्स। सपोज आपका आज पुश डे है जिसमें आप चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप को ट्रेन करोगे। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कंपाउंड मूवमेंट्स के साथ अपने वर्कआउट स्टार्ट करने चाहिए, सो आप बेंच प्रेस से अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे जिसमें हमारे शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप ये तीनों मसल एंगेज हो रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपके तीनों भी मसल एट द सेम टाइम ट्रेन हो रहे हैं, विच हेल्प्स टू मैक्सिमाइज योर गेन्स। अब हम पुश डे को पुश डे क्यों कहते हैं? पुश डे पे हम पुशिंग मूवमेंट या प्रेसिंग मूवमेंट्स हम ज्यादा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेसेस एंड ट्राइसेप पुश डाउन्स। सेम चीज पुल डे के लिए भी अप्लाई होती है। एज द नेम सेज पुल, मतलब आप पुलिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, लाइक लैट पुल डाउन्स, पुल अप्स, रोज एक्सेट्रा। अगर आप पुश डे पर पुलिंग मूवमेंट लगा रहे हो तो देन माय फ्रेंड यू नीड टू सी द डॉक्टर फॉर श्योर। एंड बिकॉज ऑफ दैट असाइनिंग एक्सरसाइजेस टू डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बेनिफिट ये है कि आप ओवर ट्रेनिंग से बचोगे, आपका फोकस बढ़ेगा एंड आपकी ग्रोथ भी होगी। एंड बाय ग्रोथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है हमारे लास्ट वर्कआउट से बेटर परफॉर्म करना। ये एक मसल बिल्डिंग का ऐसा एस्पेक्ट है जिससे आप मसल्स को ग्रो कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे तो आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल बिल्ड भी करोगे एंड आप इवेंचुअली स्ट्रांग भी बनते जाओगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के काफी तरीके हैं, जैसे कि वेट इंक्रीज करना, सेट इंक्रीज करना, रेप्स इंक्रीज करना या फिर एक टाइम अंडर टेंशन अप्रोच फॉलो करना। एज लॉन्ग एज आप अपने वर्कआउट्स में प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेन मसल। एंड लास्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट इज वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। आप कितना भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लो, कौन सा भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर लो, कोई भी बेस्ट एक्सरसाइज चूज कर लो, बट आप अपना वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग रूटीन अच्छा नहीं रखोगे तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉइंटलेस। वार्म अप करने से आपके जॉइंट्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे आपके मसल्स एंड बॉडी ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड वार्म अप ना करने से इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए। दैट्स ऑब्वियस। आपको हर दिन वर्कआउट शुरू करने से पहले 5 to 10 मिनट्स ऑफ वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप में आप बेसिक रिस्ट रोटेशंस, हैंड रोटेशंस एंड डायनामिक स्ट्रेचिंग्स भी कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द कूलिंग डाउन पार्ट। कूलिंग डाउन का सिंपल मतलब है स्ट्रेचिंग करना आपके वर्कआउट के बाद। स्ट्रेचिंग करने से आपने आज जो भी मसल ट्रेन किया है उसे रिकवर होने में बहुत हेल्प होती है। स्ट्रेचिंग से जो भी सोरनेस है, टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो सारी की सारी चली जाती है, विच हेल्प्स यू गेट दैट स्वीट गुड नाइट स्लीप। आप आपका वर्कआउट होने के बाद एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। भाई काफी भारी वर्ड्स बोल दिए बे। But yeah, warming up and cooling down plays a very important role in muscle growth and recovery as well. अगर आप इन 6 पॉइंट को अच्छी तरीके से अपने वर्कआउट्स में इंप्लीमेंट करोगे, देन आप भी बहुत जल्दी मसल गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरे वर्कआउट प्लान के बारे में। मैं एक 6 डेज वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता हूँ, जिसमें मेरा गोल है मेरी अपर बॉडी को डेवलप करना मेरी लोअर बॉडी से। एंड अकॉर्डिंगली मैंने अपना वर्कआउट प्लान बनाया है जिसमें मैं हर मसल ग्रुप को ट्वाइस अ वीक ट्रेन करता हूँ, लेग्स को छोड़ के एक टाइम अंडर टेंशन मेथड के साथ।
टाइम अंडर टेंशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम 40 to 60 सेकंड्स के बीच में फेल करते हैं, जिसमें मेरा फोकस पूरा नेगेटिव रेप्स पे होता है, जिससे मुझे एक बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। मैंने ये मेथड अपने वर्कआउट प्लान में पिछले 6 महीने से इंक्लूड की है एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मसल पुट ऑन किया है। अब वर्कआउट प्लान की बात करें तो मेरा वर्कआउट प्लान कुछ ऐसा दिखता है। मंडे को हम चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करेंगे, ट्यूसडे को हम बैक एंड एब्स ट्रेन करेंगे, वेडनेसडे को हम आर्म्स ट्रेन करेंगे, थर्सडे को हम लेग्स ट्रेन करेंगे, फ्राइडे को हम चेस्ट एंड बैक ट्रेन करेंगे एंड लास्टली सैटरडे को हम शोल्डर्स, आर्म्स एंड एब्स ट्रेन करेंगे। पूरा वर्कआउट प्लान विद एक्सरसाइजेस एंड सेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं एंड मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहूंगा। सब लोग यही कहते हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, बट इससे भी ज्यादा मुझे एक चीज इसमें और ऐड करनी है, दैट इज हिट योर प्रोटीन गोल एवरी डे एंड टेक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी फकिंग डे। इसके बारे में अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए सो चेक आउट दिस वीडियो। इसकी लिंक मैं ऊपर या नीचे ड्रॉप कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दिल से पसंद आए तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।